केतन के सिर पर चोट के निशान थे, खोपड़ी जो है वो दबी हुई थी, जिस्म पे अलग अलग जगह चोट लगी हुई थी, खरोचे थी। और ये सब कुछ कहना उस शख्स का है जो इस केस में सबसे पहले उस खाई में पहुंचे थे, जिनका नाम है सुनील। सुनील वो चश्मदीद हैं जिन्होंने खाई में सबसे पहले केतन की लाश देखी थी। वो बताते हैं कि जो खोपड़ी है केतन की वो दबी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि मानो सर के बल वो ऊपर से नीचे गिरे थे। जिस्म के ऊपर चोटें काफ़ी ज़्यादा थीं, खरोचे थीं। दोस्तों, इसी खाई में 18 तारीख को सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर अपने होने वाले पति केतन अग्रवाल को धक्का देकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। चेतन चौधरी जो है वो सिया का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। दोनों के बीच में काफ़ी लंबे वक्त से रिलेशनशिप था। लेकिन अब इस केस में सबसे चौंकाने वाली चीज़ जो बताई है वो बताई है रेस्क्यू टीम के उस सदस्य ने जो वहाँ पर सबसे पहले मौजूद थे, जिन्होंने सबसे पहले केतन की लाश को देखा था। जो बताते हैं कि जिस्म के ऊपर कहाँ कहाँ चोटों के निशान थे, जो बताते हैं जो खोपड़ी है केतन की वो दबी हुई थी। एक बार आप सुनील गायकवाड़ की बात सुनिए और देखिए उन्होंने वहां पर क्या कुछ देखा था और वो सिया के बारे में क्या कुछ बता रहे हैं। लोहगढ़ पहुंचने के बाद हमें दिखाई दिया कि एक लड़का गिरा हुआ है, उसके सिर पे बहुत बड़ी चोट आई हुई है और उसके हाथ पैर पे भी बहुत बड़ी बड़ी चोटें थी और वो डेथ हो चुका था। सर, किस तरह का चैलेंजिंग जॉब था आपके लिए? चैलेंजिंग नहीं था, लेकिन अननोन जगह पे था तो जंगल था, ऊपर थोड़ा चढ़ के जाना था और वापस उसको बॉडी पैक करके उठा के लाना था। तो स्लोप जो था वो ज़्यादा स्लोप था, इसलिए थोड़ा उठाने में लाने में थोड़ी दिक्कत आई। तो कितना बजे का कॉल था ये और किस तरह से आपने रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया? ये 10:30 बजे का कॉल था, लोनावला रूरल पुलिस स्टेशन का कॉल था ये, और 12:30 बजे तक हमारा ऑपरेशन चला। 12:30 बजे बॉडी एम्बुलेंस में हमने दे दी। जब आपने बॉडी देखी तो आपको क्या लगा, ये फॉल किस तरीके से हुआ है? ज़्यादा चोट कहाँ पे लगी थी? चोट सिर पे ही थी, चोट ज़्यादा, सिर पूरा दबा हुआ था, आधा सिर दबा हुआ था, तो सिर पे बल पे गिरा हुआ था लड़का, और हाथ पैर पे भी उसके बड़ी बड़ी निशानी थी जो चोट की। सर, एक आउट ऑफ द वे प्रश्न है, जब आपने बॉडी बाहर लाई तब वहाँ पे सिया जो थी वो उपलब्ध थी क्या, और उसका क्या रिएक्शन था उस वक्त में? वो थी वहाँ पे, लेकिन हमने उतना ध्यान नहीं दिया कि वो उसका रिएक्शन क्या है। हमारे ग्रुप मेंबर्स ने कुछ ने बात की, देखी थी उसको, तो वो बोल रहे थे कि थोड़ी शांत थी, रो नहीं रही थी। बाकी पब्लिक जो थे वो जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन वो थोड़ी शांत थी बाकी लोगों से। दोस्तों, नवंबर के महीने में सिया को केतन की पत्नी बनना था, उसके नाम की मेहंदी लगानी थी। लेकिन मेहंदी लगाई जाती उससे पहले ही सिया ने केतन के खून को अपने हाथों पे लगा लिया और एक कातिल बन गई। पूरी प्लानिंग बाकायदा चेतन चौधरी और सिया ने मिलकर अंजाम दी। सोचिए, इस हत्याकांड में सिया ने कितना दिमाग लगाया होगा कि जो चेतन था वो अपना फ़ोन अपने दुकान पे छोड़ के अपने कर्मचारी का फ़ोन लेकर आया था ताकि किसी को उसकी लोकेशन का ना पता चले। लेकिन उसकी यही गलती उसको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने में सबसे बड़ी कड़ी भी बनी, क्योंकि जब पुलिस ने तफ्तीश करी और पुलिस को पास केतन के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बेटे की मौत हादसा नहीं बल्कि एक हत्या है, तो पुलिस ने तफ्तीश करी, सिया की कॉल डिटेल्स भी निकाली गई। और जब पुलिस कॉल डिटेल निकाल रही थी तो पता चलता है कि सिया एक नंबर पे काफ़ी ज़्यादा बात करती थी। जब उसकी डिटेल निकाली गई तो पता चला वो चेतन चौधरी का नंबर था। जब चेतन चौधरी के बारे में पूछताछ करते हुए पुलिस उसकी दुकान तक पहुंची तो पता चलता है वहां कर्मचारी ने बताया कि उसका फ़ोन तो वहीं था और वो उसके कर्मचारी का फ़ोन लेकर गया था। और जब कर्मचारी के मोबाइल की लोकेशन पुलिस ने ट्रेस करी तो वो उसी लोहगढ़ किले की निकली जहां पर केतन की हत्या को अंजाम दिया गया था। अच्छा, वहां पे एक सीसीटीवी भी पुलिस के हाथ लगा था जिसमें हुडी पहनकर एक शख्स जा रहा था, संदिग्ध लग रहा था। बाद में पता चला कि ये जो संदिग्ध दिखने वाला शख्स था ये कोई और नहीं बल्कि चेतन चौधरी ही है। जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश करी और आखिरकार सिया को और चेतन को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन दोस्तों, सोचिए कितनी प्लानिंग करके इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। बाकायदा 17 तारीख को हत्या से एक दिन पहले ये लोग मिले भी थे, कैफे के अंदर बैठकर बाकायदा बात भी हुई थी। और अब इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात जो बताई है वो बताई है रेस्क्यू टीम के मेंबर सुनील गायकवाड़ ने, जो बताते हैं कि किस तरीके से लाश जब उन्होंने देखी थी तो लाश की क्या हालत थी। एक बार आखिर में फिर से आप सुनील गायकवाड़ की बात सुनिए और अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्रांतक।